हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखेंगे आपके लिए यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए टॉप क्वेश्चन है। और ये जब आपके एग्जाम में आएगा तो दीर्घ प्रश्न में ही आएगा, इसलिए आप इस साल मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे क्योंकि आपके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ जो उनकी मस्त इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो पर बने रहेंगे क्योंकि आपके दीर्घ 5 नंबर का बात है। तो देखेंगे मैं कैसे इसको बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 अंकों की एक संख्या, देख भैया यहाँ बोला है 2 अंकों की एक संख्या, बस इतना क्वेश्चन पढ़कर आप लिखे हल, डैश दें और लिखें माना कि दहाई स्थान का अंक पहले लिखिए क्योंकि 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होती है तो उसमें इकाई और दहाई आती है, इसलिए पहले मैंने लिखा माना कि दहाई स्थान का अंक x तथा इकाई स्थान का अंक y। जब इतना समझ गए तो 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होती है, इसलिए इसका संख्या क्या होगा, जितना बोल रहा है उतना ही काम कीजिए। तो हम सब जानते हैं, छोटे बच्चे में आप पढ़े होंगे दहाई दहाई अगर x है, अगर मान लीजिए x से वो 2 होता तो 2 दहाई 20 बोलते हैं, यानी दहाई में 10 होती है तो x में गुणा करो 10x हो जाएगा, और इकाई में 1 होती है तो y में अगर 1 से गुणा तो y हो जाएगा। ये हो गया आपका संख्या। अब आगे बढ़िए, तो यहाँ लिखिए प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न पढ़ रहे हैं और बना रहे हैं, बस इतना लिखकर आगे प्रश्न पढ़िए। अब संख्या, तो ये संख्या बन गया, तो संख्या अपने अंकों के जोड़ 4 गुनी है, तो संख्या क्या है 10x प्लस y है। ये अपने अंकों का योग x प्लस वाई, अंकों के योग के 4 गुना के बराबर हो जाता है। देखेंगे यहीं से समीकरण पहला तैयार होगा, तो कैसे होगा देखेंगे 10x प्लस वाई, ये 4 से x में तो 4x, 4 से y में 4y। अब देखिए 10x यहीं पर रहेगा, ये x यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाई फिर 4x प्लस में दिया माइनस हो जाएगा, बराबर 0 होगा। अब देखिए 10x में से 4x घटेगा तो 6x आएगा, ये माइनस ज्यादा है इसके आगे 1 छिपा तो 3y हो जाएगा। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, 3 को कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए 2x माइनस वाई, ये 3 गुना में है, इधर का भागा हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान देंगे, इधर आइए, ये देखिए तो अब y उधर जाएगा तो ये तो 0 में 3 से 0 आएगा, प्लस वाई हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या होगा 2x हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे पुनः या फिर से लिखा जाता है। अब आगे पढ़िए, ऐसा ही बनाया जाता है दीर्घ क्वेश्चन, आगे पढ़िए। एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो यहाँ जो संख्या है उस संख्या के बराबरी कर रहा है, तो संख्या है 10x प्लस वाई, ये जो संख्या है अगले स्टेप में कर रहा है कि संख्या फिर से अपने अंकों के गुणनफल का 2 गुना है, तो x और y अंकों के गुणनफल है, इसका ये 2 गुना है। तो देखेंगे जरा 10x प्लस वाई बराबर 2x इंटू वाई होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे 10x होगा, y की जगह पर हम 2x लिखेंगे, 2x y की जगह फिर 2x लिख दीजिए, यहाँ लिखिए चूंकि समीकरण 1 से दिया हुआ है, समीकरण 1 से। अब देखिए 10 में 2 जोड़ी 12x हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर होगा, 4 से 12 कटेगा 3 हो जाएगा, 3x और x गुना x होगा, x से x कट गया, इसलिए x का वैल्यू क्या आया 3 आया। अब ये समीकरण 1 में जाकर रखेंगे, तो देखिए इधर देखिए, हाँ यहाँ हो जाएगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो एक कहाँ यहाँ पर है, तो y बराबर क्या होगा 2 गुना 3,
6 हो जाएगा। इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 10x प्लस वाई है, 10x का मान 3 है, y का मान 6 है, 10 33 और 6 36 हो गया। अब हम जांच भी सकते हैं, तो ये हमारा 36 निकल गया। अंक का बात हो रही है, तो x मान 3 है, y का मान 6 है, तो 3 और 6 9 हुआ, 9 चौका 36 के बराबर हो गया। अगले स्टेप में जांच करना है तो देखेंगे यहाँ पे ये 36 है, x का मान 3 है, तो 4 3 12, y का मान 6 है, 6 6 24, 24 और 12 36 हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ जांचिए, चाहे दूसरा स्टेप में जा सकते हैं। दूसरा स्टेप यहाँ बोला है ये 36 है, x और y, तो 3 में 6 से गुना कीजिए, 3 6 18 18 36, यहाँ भी मिल रहा है। इस तरह से आपका आंसर 36 रहा।